गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ अपने घर से। जनरली मैं कैब से जाती हूँ, पर आज क्योंकि कोई भी कैब अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया है ताकि मैं ऑफिस जा सकूँ। आजकल केरला में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि आप बाय वॉकिंग तो जा ही नहीं सकते, और केरला की रेन ऐसी है कि आपको रेनकोट या फिर अम्ब्रेला इतना नहीं बचा सकता है। सो यू हैव टू गेट अ सिक्योर शील्ड। सो दैट्स वाई अभी तो आपको लग रहा है कि हल्की हल्की धूप हो रही है, बट जस्ट वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। ऐसी बारिश होगी कि आप खड़े भी नहीं हो सकते हो यहाँ पर। So that is the main cause right now, but the Kerala rains are very much famous also because Kerala rains are so beautiful to see, and because Kerala में ग्रीनरी ज़्यादा है, वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं, तो जो रेन्स के टाइम में जो केरला की ब्यूटी होती है वो डबल ट्रिपल हो जाती है। और स्पेसिफिकली जहाँ मैं वर्क करती हूँ इन्फो पार्क में, तो इन्फो पार्क का जो आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है ना तो उसके बाद वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है, मतलब इन्फो पार्क तो काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इश्यूज हो ही जाते हैं। बट फिर भी केरला का ड्रेनेज सिस्टम इज़ फार बेटर देन अदर प्लेसेस। सो बिकॉज यहाँ पे जो सैंड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारे वाटर को। अभी रिसेंटली आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, ये वीडियो में नहीं आएगा। किसी के पास एक बिल्डिंग है UST, वहाँ पर से अभी मैंने सुना है, पता नहीं कैसे, कोई एक पर्सन था वो लंच के लिए गया था UST में, एंड ड्यूरिंग द लंच टाइम आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द न्यूज़ इज, आई जस्ट हर्ड इट यस्टरडे, ही फॉल डाउन फ्रॉम द 11th floor एंड बाय द टाइम आई थिंक ही रीच्ड टू द हॉस्पिटल ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड बिकॉज द सेफ्टी here in the info park and the buildings are too much. I cannot even believe like how come a person have fallen down from the cafeteria at that particular floor. I think that is the cafeteria. I have went once over there, so I'm not sure how this happened. Not sure what is the real cause. So many things are coming up, but let's see what today's newspaper tells. फाइनली मैं ऑफिस आ चुकी हूँ। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर कि आई एम फुल्ली ड्रेंच्ड इन रेन, और यहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी सारे लोग तो वर्क फ्रॉम होम ले रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों को तो ऑफिस जाना ही है। तो ऑफिस में जाने के बाद तो आई एम टोटली डिसकनेक्टेड विद द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफिस में जाने के बाद इतनी सारी मीटिंग्स और इतना ज़्यादा काम होता है कि आप फिर किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हो। सो दिस इज़ माई मेडिटेशन जोन ऑफ वर्क। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू वर्क, एंड बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। शाम के टाइम में मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए, दैट मीन्स त्रिशूर के लिए, बट बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज पता नहीं कितनी बारिश होनी है। मुझे KSRTC मिल गई लकीली, और सीट भी मिल गई, सो दैट इज़ अ वेरी गुड होप, क्योंकि इस बारिश में सीट मिलना और ऊपर से फ्राइडे वाले दिन निकलना इट्स क्वाइट रिस्की। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी फेवरेट प्लेस त्रिशूर में। मैं आज हूँ त्रिशूर में मेरी मम्मी के साथ। हम दोनों जा रहे हैं बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के लिए। मम्मी हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं? हम त्रिशूर राउंड जा रहे हैं, स्वराज राउंड, और डेंटल डॉक्टर्स जा रहे हैं, मंदिर, और आइसक्रीम खाने। आइसक्रीम खाने इज़ द मोस्ट बिगेस्ट इंटेंशन वेयर बिकॉज ऑफ विच आई एम गोइंग ओवर देयर। मैं हूँ आज डॉक्टर के यहाँ टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए त्रिशूर में। तो मेरे पास 2 न्यू टूथ हैं जिनका एक्सट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सट्रैक्शन तो हो चुका है 2 टूथ का, 2 न्यू टूथ और हैं जिनका एक्सट्रैक्शन मुझे कराना है। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। टूर में आने के बाद मैं बहुत सारे काम एक साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ स्वराज राउंड की तरफ। आज मैं घूम रही हूँ त्रिशूर के स्वराज राउंड पर, और इधर स्वराज राउंड है, और मैं अपनी फेवरेट सिटी में वॉकिंग कर रही हूँ। यहाँ पे वॉक करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो आप देख सकते हो बारिश आ रही है, और दूसरा ये पहली सिटी है जब मैं केरला में आने के बाद यहाँ पर आई थी। मम्मी जस्ट वेट, लेट मी टॉक, आई कांट वॉक एंड टॉक। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग, बट माई मदर नेवर स्टॉप्स फॉर मी, शी इज स्टिल मूविंग।
तो त्रिशूर से मेरी कई सारी यादें हैं। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे कि मैं त्रिशूर में कितना ज़्यादा रही हूँ और त्रिशूर से मेरा कितना अटैचमेंट है। तो ये त्रिशूर का स्वराज राउंड है, जहाँ पर आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। जो केरला का जो कल्चरल कैपिटल है वो है त्रिशूर, और यहाँ पर होता है त्रिशूरपुरम। तो आप में से जितने भी लोगों ने देखा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्वराज राउंड का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो है श्री वडक्कुमनाथ टेम्पल। पता नहीं मैं प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ या नहीं, बट दिस इज़ द वेरी नाइस प्लेस इफ़ यू वांट टू कम एंड सी। और त्रिशूर से होते हुए मैं निकल आई हूँ पहाड़ों की तरफ, जहाँ पर है बारिश, फॉग, और इसलिए आप जो ये रास्ता देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है। आप KSRTC से, मतलब त्रिशूर से आप कोई भी KSRTC लीजिए जो कि किसी पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रही हो, और आपको ऐसे व्यूज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, स्पेसिफिकली इस सीज़न में। और मैं फाइनली आ गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवेंचर करने वाली हूँ। एडवेंचर इन द सेंस लाइक आई एम जस्ट हेयर फॉर द पीस। थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा घूमने और एक अच्छी सी चाय पीने, बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है। आप सोचेंगे अगर इतनी ठंड है तो फिर स्वेटर क्यों नहीं पहना है। आई एम हैविंग इन माई हैंड, आई एम प्लानिंग टू हैव अ टी ओवर हियर। केरला चाया जो होती है वो अलग होती है, बिकॉज इट्स अ कट्टन चाया विच आई रियली लाइक टू हैव। बारिश तो अभी नहीं हो रही है, होपफुली रुक गई है। पाइनएप्पल ट्री, कितने सारे पाइनएप्पल आ रहे हैं इस पे। पाइनएप्पल नहीं है, सॉरी वेरी सॉरी ओके, इट्स पपाया नॉट पाइनएप्पल, सॉरी वेरी सॉरी। ये वीडियो चालू होते ही ना इंसान ज़्यादा बोलने लगता है, वही मेरे साथ हुआ है। पपाया ट्री। चलते हैं, हम पीछे चलते हैं। लेट्स गो एंड सी हाउ इज इट। पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, जब भी मैं निकलती हूँ ना बाहर घूमने के लिए तब भी बारिश आ जाती है। और केरला में जो मॉनसून सीज़न होता है वो बहुत लेंथी होता है, इसकी वजह से बारिश बहुत आती है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं स्टे कर रही हूँ, द किसिंग माउंटेन्स। इट इज़ एक्चुअली किसिंग द माउंटेन्स। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टॉप, एज यू कैन सी ओवर देयर। बहुत ही अच्छा वाला वेदर है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सकती हूँ बिकॉज इट्स रेनिंग अ लॉट, बट इट्स नाइस। मुझे स्पेसिफिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केरला में रहने का मेन रीज़न ये है कि वर्क है इतना ज़्यादा। अभी लेती हूँ मम्मी। वर्क का स्ट्रेस सबको होता है, हमको एडमिट करना पड़ेगा, हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा कि येस वी ऑल आर हैविंग स्ट्रेस इन आवर लाइफ्स। सो टू रिलीव दैट स्ट्रेस वी वांट अ प्लेस समथिंग लाइक दिस वेयर वी कैन नॉट हियर एनीवन एल्स एक्सेप्ट अस। मेरी मम्मी से मैं पूछना चाहूँगी कि मम्मी आप ऐसा कोई एक रीज़न बताओ कि केरला में लोगों को क्यों अच्छा लगता है। है और बहुत पीसफुल है, शांति है और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो मेजरली आप किसी से भी पूछोगे केरला आपको क्यों पसंद है, बिकॉज इट इज़ पीसफुल बिकॉज द ग्रीनरी, द वेदर, एवरीथिंग इज लाइक एज ए ह्यूमन नीड्स। सो दैट इज़ वॉट वी ऑल नीड, राइट। कितना भी अर्न कर लो आप, अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है सो इट्स वेस्ट। सो दैट्स वाई आई थिंक लाइक, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग रिटायर होने के बाद केरला में घर बना लेते हैं और रहते हैं। सही बात है, ज़िंदगी भर इतना कमाओ, उसके बाद आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ आप पीसफुली रह सको। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, नॉट इवन सजेस्ट, आई वॉन्ट टू लिव हियर। मुझे कोई प्रॉपर्टी हो तो बताना, अभी पैसे का तो क्या है। बट मेरी मम्मी वहाँ से अपनी वीडियोस बना रही हैं। आजकल पेरेंट्स ये जो स्टेटस लगाने लगे हैं उसका रॉब भी अलग है, और कभी जैसे बाहर जाएं ऐसी किसी जगह पे तो फिर उनके स्टेटस का लेवल ही बढ़ जाता है। सो पेरेंट्स आर द अनदर लेवल ऑफ व्लॉगर्स व्हेन इट कम्स टू व्हाट्सएप स्टेटस। ज़्यादा ठंड है यहाँ पे।
बिना स्वेटर के आपका यहाँ पे नहीं चल सकता है. So first I should wear a sweater, otherwise while going back to office I will be sneezing and asking for a sick leave, and my company will see my YouTube video later on. So better not to ask that. Breathtaking. Slowly the mist has started, like it's coming, mist is coming. Super breathtaking. मैंने लास्ट वीडियो में गॉगल लगाया था because it was so sunny. I was in front of waterfall. Now I am using goggle because it's so misty and I am near the waterfall, but waterfall is over there. केरला में अगर आप प्लान कर रहे हो ट्रिप पे आने के लिए, तो जैसे कि मैं आपको बहुत सारे टिप्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बट वन ऑफ द बेस्ट टिप आई कुड गिव यू इज चप्पल पहन के चलो. आप देख सकते हो, इफ़ यू कुड सी आई एम वेयरिंग चप्पल. डू नॉट ओवर शो इट. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग मम्मी. So my mother is the one who is making this video behind. ऐसी जगहों पे, पहाड़ी जगहों पे जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि आप शूज़ पहन के चलो काम हो जाएगा, बट नो, इट्स रियली नॉट वर्किंग. वॉट इज़ देयर ना, बेसिकली ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा स्लिपरीनेस होती है. ओके, पानी है, बारिश हो रही है, तो आपको ऐसा कुछ चाहिए पैरों में पहनने के लिए जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड वियरिंग चप्पल्स आफ्टर कमिंग टू केरला. बिफोर कमिंग टू केरला आई वाज लाइक, मलयाली चप्पल क्यों पहनते हैं. मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस में भी देखा था कि लोग चप्पल पहन के आते हैं. भाई वो लोग क्या करें, 6 मंथ का रेनी सीजन होता है. इस रेनी सीजन में अगर कोई बूट्स पहन के चले, शूज़ पहन के चले, तो भाई वो जब तक ऑफिस आएगा वो पूरी तरीके से भीग जाएगा और फिर वो ऑफिस में कैसे बैठेगा. दैट इज़ द वन पॉइंट. एंड अनदर पॉइंट इज़ दैट आई वुड सजेस्ट यू, मेरी तरह ऐसे स्वेटर्स लेके चलें आप लोग, बिकॉज यहाँ पे जो ठंड है उसका आप कुछ भी एस्टिमेट नहीं लगा सकते हो. अभी आप देख सकते थे कि जब मैं निकल रही थी त्रिशूर से, दैट टाइम इट वॉज सुपर सनी, एंड नाउ द मोमेंट आई रीच इन वागमन, दैट टाइम ऑल्सो क्वाइट सनी, क्वाइट रेनी. इट वॉज लाइक मॉडरेट, एंड नाउ इट्स super cool. That's what. In Kerala you can experience all kind of weather. Sunny, rainy, misty and not humid. Here it's not that humid. Comparatively, I have seen humidity in, you can say, like Tamil Nadu. आ रही हूँ अपनी एडवेंचर जर्नी पर. काफ़ी लोग सोचते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, भाई आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ रोज़, और मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, घूमने भी जा रही हूँ, तो इतना मेरा प्लान कैसे बन पाता है. बट देयर इज़ द रियलिटी. दिस प्लेस इज़ जस्ट, यू कैन से, लाइक हार्डली 2 to 3 hours अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग, एंड दैट इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ बीइंग इन केरला. मतलब मुझे माउंटेन्स देखने हो तो मुझे बहुत बड़ी ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत नहीं है. आई कुड जस्ट बुक अ होटल एंड कम टू द प्लेस. इंसान को देखिए, ऐसे पहाड़ों पे आने के बाद भी इंसान मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं. बताओ. मेरी मम्मी मुझसे लाइफ टाइम ये बोलती रही, गुड़िया फ़ोन छोड़ दे, तेरी लाइफ बर्बाद कर देगा. डू नॉट टच द फोन, डू नॉट टच द फोन. एंड नाउ शी इज़ यूजिंग द फोन. हाँ, शी हैज़ अ लाइक very much perky cover, and she's commenting on my videos. You would have seen she's commenting with the wrong words because she is just not bothered about me. So my mother is MBBS, but still she use her that medicine writing skills during my comments. Rather than that, her English and every skill is super good. मम्मी, आप ऐसी जगह पर आए हो जहाँ पे इतना सुंदर व्यू है, तो आपको इसका मजा लेना चाहिए. YouTube चला रहे हैं, बताइए. YouTube चला रहे हैं आप. चलाता है पूरे टाइम. हम YouTube पे आते हैं, आप YouTube चलाते हैं. हाँ, बादल. I'll show you what she is trying to showcase. Thank you so much. Chechi bought chaya. Thank you so much.
ले लो। वीडियो देखना है, इसका वीडियो आएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नेम आकर्षिता, आकर्षिता वाइब्स। रात का समय है और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम लोग जा रहे हैं नीचे ये देखने की कहीं पे बॉनफायर। Have to go for the food. So now me and mummy have came to the restaurant area. So I am finding it very much clean and you can say like very vibrant, because the lights which is used in the you can say like the views over here, both things are making us feeling so
व्हाट यू कैन से लाइक कोजी, राइट। बहुत ठंड है बाहर, उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अंदर जो है ये बहुत ही क्लोज्ड एरिया है और यहाँ पे बैठ के अब हम डिनर करने वाले हैं। और सबसे मेन बात जो मुझे पसंद आ रही है वो ये है कि उन्होंने मेरी प्रेफरेंस का ध्यान दिया है। मैंने उनको बोला था कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो उन्होंने मेरे को वेज का फूड अवेलेबल कराया है। सो वी आर गोइंग टू हैव इट। सो दैट्स सो नाइस, लाइक specifically for a person like me, and when I'm traveling with my mother, it's very hard to find a place where we can have a veg food. So that's a big trouble for us. So now we are at a situation then we are having veg food. That too in a locality like Vagaman. It's not easy to get veg food over here. So it's a good blessing for us for now. Today we have a set of chapatis. This is a proper Kerala chapati. Kerala's chapatis are so soft. And let's see what we have. And it feels like a home actually. I wanted to say like it looks like a home food. Such a homely feeling, and that is what any wanderer likes when they go out. My God, this is such a good thing. You should see this. That is so much vibrant. I am not sure about the taste, but let's try it, please. Thank you. So let's take it. So it is paneer butter masala, and rarely I have seen Keralites using kasuri methi in paneer butter masala. Basically it's a North Indian cuisine and we use it like that. My God, I'm super impressed. You can see the consistency of this. I'm just loving it. So let me try it once. Superb. It's a very best cuisine I ever had. Starting this video in the middle of my food because I wanted to tell you how much good the food is. Seriously, this is the best trip I have ever planned. Coming to a random place, I just tried a random place and it turned out to be a magic for me. With in the terms of views, in the terms of food, in the terms of like people, and in the terms of everything. Nalla, no, what to say? Adipoli. You can have this with you. मैं अगर किसी भी मलयाली से बात करूँ that what do you like the most, तो जो most common answers हैं वो आते हैं. मैं क्यों बता रही हूँ, आप भी बता सकते हो. What do you like the most in food? You can comment over here. What I got to know in this hotel is like they have because their veg is outstanding. So if the veg is like that, the non-veg will be like heaven for the non-veg eaters. So I was just asking them like, do you have non-veg also? So they told like they have a specialty in non-veg. So I must say like
my subscribers, if you are planning to come here, do try that and just let me know the review after trying, like do you like it or not. So I will get to know whether the food is good or not, because I am suggesting based on my experience. I love the food. I would ask my mommy about it. Mummy, खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा. केरला में मेरी पहली बार. My mother doesn't go often like outside to eat the food because like she likes her food, what she cooks. So this is the second time I think she is coming and having food from outside. The best thing which I'm liking is I was super stressed in this week. I'm like being blunt about it, but I was super stressed because of work. And I was feeling like I should go home. But home also, like my mother was also like, she was stressed at home. So we both decided like, okay, let's go somewhere where we are feeling so much relaxed. And while booking for the hotel and all, I was like, okay, I just need a place where I can sit down and just relax. And like touch wood, heavenly I got a place like this. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे घर है. बिकॉज सबसे पहले तो मैं मलयालियों की अगर बात करूँ तो मलयाली जो है ना, वो आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. एंड फ्रेंडली इन द सेंस लाइक दे मेंटेन द रिलेशन. दे वॉन्ट बी ओवर फ्रेंडली, दे वॉन्ट बी लाइक silent. They will be like good to you. Whatever you will ask, they will give you their heart out also. These people are like that. मलयालियों की ज़्यादा तारीफ नहीं करती मैं. But I am already telling the truth. Even last week my friend Ritika arrived, and before that some people, some of our relatives arrived. So they were also telling that they found some difference in the Malayalis. When they talk, they smile, they nod a lot. That is what makes us feel happy. And that's what, like this state is somewhere like it's a welcoming state. Like आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे खाना खाने बैठी हूँ, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा होमली फीलिंग आ रही है. मतलब मैं बहुत कंफर्ट फील कर पा रही हूँ. इवन तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आउटसाइड इनसाइड, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन सब अपना अपना स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने हॉलीडे मूड में हैं और सबको कंफर्ट है. मुझे बहुत कंफर्ट है व्यू को लेके. ऊपर से फूड भी बहुत अच्छा मिला. मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे और लंबा रुक जाऊँ. I think we should plan such holidays often because these gives us mental peace, which is like I am right now ready for the month. So that much energy we get.